थर्ड एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ पर लास्ट एपिसोड ख़त्म हुआ था। हम शिंजू को उसकी गाड़ी में देखते हैं जहाँ वो ड्राइव कर रहा था और वही रेड हेड उसके गालों को फिर से सहलाने लगता है, जिसके कारण उसकी तबीयत और भी ज़्यादा ख़राब होने लगी थी और वो गाड़ी को एक जगह जाकर ठोक देता है। वहाँ पर उसकी गाड़ी ख़राब हो जाती है और वो थोड़ा बेहोश भी हो गया था। लेकिन फिर शिंजू को होश आता है और वो अपनी गाड़ी को रिपेयर कराने के लिए दे जाता है और बाद में सीन शिफ्ट करते हैं और हम शिंजू की गर्लफ्रेंड को देखते हैं या फिर उसकी फियोंसे जो कि शराब के नशे में धुत थी। वहाँ पर शिंजू पहुँचता है और उसे उठाने की कोशिश करता है। तभी शिंजू की गर्लफ्रेंड उठती है और वो कहती है कि तुम मुझसे मिलने नहीं आते हो, तुम काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुके हो और क्या तुम मुझसे ब्रेकअप लेना चाहते हो। जिस पर शिंजू कहता है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं थोड़ा काम में बिजी हूँ और मैं अपने लिए थोड़ा टाइम निकाल रहा हूँ, अभी मेरा एक्सीडेंट भी हुआ है। जिस पर यूना को उसकी फिक्र होने लगती है और वो उससे पूछती है क्या तुम्हें कहीं पर चोट लगी है, लेकिन वो उससे नाराज़ भी थी। वो उसे ज़्यादा ना पूछ कर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हम होंगचू को देखते हैं जिसने कि वो लव स्पेल कंप्लीट कर लिया था और वहाँ पर वो उन्हीं स्पेल से एक पानी तैयार करती है जो कि काफ़ी जादुई है और वो उसे टारगेटेड इंसान को पिलाना है, जिससे कि वो ये चाहती है कि वो उसके प्यार में पागल हो जाए, यानी कि जे क्योंग। अब नेक्स्ट डे हम हेंगचू को देखते हैं जो कि ऑफिस में पहुंच चुकी थी और वहाँ पर जे क्योंग की एक मीटिंग थी। तो वो उसी मीटिंग रूम में चली जाती है और वहाँ पर जे क्योंग की सीट के ऊपर रखे हुए गिलास को वो अपने पानी से भर देती है ताकि जे क्योंग उस पानी को पिए और हेंगचू के प्यार में पागल हो जाए। वो जल्दी से वहाँ पर नज़रें छुपाते हुए इस पानी को भर देती है और वहाँ से निकल जाती है। तभी सारे के सारे क्लाइंट्स वहाँ पर आ चुके थे। जे क्योंग भी उसमें से एक था और वो अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है और हेंगचू बाहर से उसे ही नोटिस कर रही थी कि कब वो उस पानी को पी ले। तो जे क्योंग उस पानी के गिलास को उठा लेता है। वो उसे पीने ही वाला था कि तभी हेंगचू को उसके सीनियर मिस्टर ह्यून की कॉल आ जाती है जो उसे बुला रहे थे। तो हेंगचू को वहाँ पर जाना पड़ता है और वो नहीं देख पाती कि जे क्योंग ने वो पानी पिया या फिर नहीं। अब जैसे ही वो मिस्टर ह्यून के पास पहुँचती है तो मिस्टर ह्यून होंगचू को उसी केस के सिलसिले में भेज देते हैं जहाँ पर रात को वो एक्सीडेंट हुआ था, क्योंकि वहाँ पर उस एक्सीडेंट के कारण सारे पॉट ख़राब हो चुके थे जो कि हेंगचू के अंडर थे। अब जैसे ही हेंगचू वहाँ पर पहुँचती है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है वो चीज़ें देखकर, क्योंकि वो सारे के सारे पॉट तो बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय हो चुके थे। अब वो गुस्से में थी और वापस शिंजू के ऑफिस में आती है और वहाँ पर चिल्लाने लग जाती है कि पता नहीं कौन होगा वो पागल इंसान जिसने की हरकत कर दी। अब होंगचू को तो बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि वो शिंजू की हरकत है, लेकिन शिंजू तो इस बात से पूरी तरह से वाकिफ था। वो उससे नज़रें भी चुरा रहा था और कह रहा था कि इसमें उसकी गलती नहीं है, शायद कुछ भी बात हो सकती है, उसकी तबीयत खराब होगी, कोई भी बात हो सकती है, तुम ऐसे इल्ज़ाम नहीं लगा सकती। इस पर होंगचू कहती है कि तुम इतनी तरह से की तारीफ़ क्यों कर रहे हो, उसकी साइड क्यों ले रहे हो। वो उसे लड़ने लग जाती हैं और उसे बातों बातों में पता भी लग जाता है कि वो शिंजू ही था। तभी वो कहती है कि हाँ, इसमें तुम्हारी क्या गलती हो सकती है, इसमें तो तुम्हारी गाड़ी की भी कोई गलती नहीं है। जिस पर शिंजू कहता है कि तुम ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हो, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि यहाँ पर मैं सही सलामत बैठा हूँ। होंगचू उसकी ऐसी बातें सुनकर हैरान थी। तभी शिंजू से कहता है कि तुम आज की छुट्टी ले लो, मुझे तुमसे कुछ काम है। तो शिंजू भी मान जाती है और वो अपने ऑफिस में चली गई थी जहाँ पर उसके कलीग्स उसे बुली कर रहे थे, लेकिन इस बार वो उन्हें इग्नोर करती है क्योंकि उनका तो काम ही यही था। वहाँ पर वो मिस्टर ह्यून से छुट्टी मांगने के लिए गई थी और मिस्टर ह्यून उसे छुट्टी दे भी देते हैं। वो हैरान होती है कि मिस्टर ह्यून तो उसके साथ बिल्कुल भी अच्छा बिहेव नहीं करते। उसका मेन रीज़न सिर्फ यही था कि मिस्टर ह्यून की मिसेस ह्यून से लड़ाई हो गई थी, इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा सैड थे अपने ब्रेकअप से। वहीं अब हम होंगचू को देखते हैं जो घर जाकर पैकिंग करने लग जाती है और जैसे ही वो बाहर आती है उसे शिंजू वहीं बैठा हुआ दिखते हैं। उसके हाथ में वही स्पेल वाली बुक थी जिसे देखकर होंगचू तो हैरान हो जाती है और वो उससे उस बुक को छीनने लग जाती है। अब उसी खींचाताची में वो दोनों काफ़ी क्लोज आ जाते हैं, जिस पर शिंजू तो होंगचू को देखा ही चाह रहा था। होंगचू का पूरा फोकस उस बुक को छीनने में था, लेकिन शिंजू का पूरा फोकस तो होंगचू पे था। वो उसे नजरें हटा ही नहीं पा रहा था और हम इस रिएक्शन को बिल्कुल नहीं समझ पा रहे थे कि एकदम से शिंजू को क्या हो गया है। तभी होंगचू शिंजू से वहाँ पर पूछती है कि तुम्हें इसमें से कौन सा स्पेल चाहिए, जिस पर शिंजू कहता है कि तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें बता दूंगा। अब शिंजू और होंगचू उस जगह के लिए निकल जाते हैं जहाँ पर शिंजू के उसी डिजीज़ वाले स्पेल्स को पूरा करने के लिए कुछ सामान की ज़रूरत थी। वहाँ पर रास्ते में होंगचू से बार बार पूछ रही थी कि तुम्हें कौन सा स्पेल की ज़रूरत है, जल्दी बता दो। जिस पर शिंजू कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मुझे स्किन केयर वाला और बाकी तुम्हारी नीड का कोई भी स्पेल नहीं चाहिए, मैं तुम्हें जल्दी ही बता दूंगा। जिस पर वो पूछने लगते हैं कि तुम्हारी तबीयत ठीक है, तुम्हारी गाड़ी तो बिल्कुल सही लग रही है। जिस पर शिंजू कहता है कि ये मेरी दूसरी गाड़ी है। इतने में होंगचू सो गई थी और शिंजू का ध्यान होंगचू पर ही था। वहाँ पर हम शिंजू को होंगचू की केयर करते हुए भी देखते हैं। शिंजू खुद भी हैरान था कि वो होंगचू की तरफ इतना क्यों खींचा जा रहा है।
वहीं दूसरी तरफ जैक योंग होंगचू की प्रपोजल वाली वीडियो देख रहा था जो कि वायरल हो चुकी थी। उसे ये देखकर अच्छा नहीं लगता। वो होंगचू के लिए टेंस हो गया था और वो उसे कॉल भी करता है, लेकिन उसके डेस्क पर कॉल सेबियोक उठाती है और वो कॉल पर बोलती है कि वो तो यहाँ पर नहीं है। फिर जैक योंग उन्हें मिलने के लिए बुलाता है, जहाँ पर सेबियोक और सू जोंग दोनों आई थी। और वहाँ पर जैक योंग उन पर चिल्ला रहा था कि मुझे पता है ये तुम दोनों का ही काम है, जल्दी से उस वीडियो को डिलीट कर दो। जिस पर उन दोनों को ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो वीडियो डिलीट करके भी बिल्कुल बेशर्मों की तरह हंस रही थी। वापिस हम होंगचू और शिंजू को देखते हैं जो कि अपनी लोकेशन पर पहुंच चुके थे। वहां पर उन्हें ट्रैकिंग के दौरान एक जड़ी बूटी की जरूरत थी जो कि स्पेल में काम आनी थी, लेकिन होंगचू का पूरा ध्यान तो शिंजू के घर को ढूंढने में लग रहा था, जहाँ पर शिंजू भी होंगचू को देख रहा था और उसकी तरफ काफी अट्रैक्टिव फील करता है। तभी शिंजू और होंगचू ट्रैकिंग के लिए निकल जाते हैं, जहाँ पर होंगचू को एक ऐसे फ्लावर की जरूरत थी जो कि दिखने में वाइट था और काफी सुंदर था। जैसे ही अब उसे वो फ्लावर दिखते हैं, वो उसे तोड़ने के लिए उसके पास जाती है, लेकिन उसकी हाइट छोटी पड़ जाती है, वो उस फ्लावर को नहीं तोड़ पाती। तभी शिंजू होंगचू के पास जाता है और उस फ्लावर की टहनी को नीचे कर देता है। वो उस फ्लावर को नहीं तोड़ सकता था क्योंकि ये वही तोड़ सकता है जो कि वो मंत्र स्पेल करेगा। उस फ्लावर को तोड़ते टाइम भी शिंजू होंगचू की तरफ काफी ज्यादा अट्रैक्ट हो रहा था। वो भी इस चीज से परेशान हो रहा था कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। इसके बाद हम उन दोनों को रात को देखते हैं फुल मून के नीचे, जहाँ पर होंगचू और शिंजू दोनों तैयार होकर आ गए थे और वो स्पेल के लिए पूरी तरह से रेडी थे। स्पेल स्टार्ट होने में कुछ टाइम बाकी था क्योंकि वो स्पेल 12 बजे किया जाता है। अब स्पेल की टाइमिंग पास आ जाती है और शिंजू और होंगचू बैठ जाते हैं उस स्पेल को कंप्लीट करने के लिए, जहाँ पर होंगचू उस स्पेल को करना स्टार्ट करती है। वहाँ पर उस स्पेल को कंप्लीट करने के लिए सारा जरूरत का सामान रखा हुआ था। अब होंगचू उस फ्लावर की पेटल से एक पेस्ट बनाती है और शिंजू के हाथ पर एक सिंबॉलिक साइन बना देती है जो खुद ब खुद वहाँ से गायब हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि होंगचू बाकी की फॉर्मेलिटीज कंप्लीट कर रही थी तो शिंजू को काफ़ी अजीब सा महसूस होने लगता है। अब होंगचू को उस स्पेल वाले पेज को जलाना था जैसा कि उसने पहले भी किया था। वो उस पेज को जलाती है और उस पेज की राख को फूंक मार के शिंजू के फेस पर गिरा देती है। अब शिंजू की चेस्ट में काफ़ी ज़्यादा पेन होने लगा था, जिस पर होंगचू से पूछती है क्या तुम ठीक हो, तुम्हारी तबीयत खराब होने लगी है। शिंजू उसे घर के अंदर जाने के लिए कह रहा था कि तुम अंदर जाओ, मैं तुम्हें बाद में इसके बारे में बताऊंगा, लेकिन होंगचू वहाँ से जाने से मना कर रही थी। उसे शिंजू की फिक्र तो थी ही और दूसरी तरफ वो ये भी जानना चाहती थी कि ये स्पेल काम करता है या फिर नहीं, क्योंकि वो अपने लव स्पेल को लेकर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड भी थी। लेकिन तभी शिंजू उस पर काफी तेज चिल्लाता है और वहाँ से सीधा जंगल की तरफ भाग गया था, जहाँ पर वो अपने शर्ट के बटन को थोड़ा लूज करता है क्योंकि उसे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। और जैसे ही अपने हाथ की तरफ देखता है वो सिंबॉलिक निशान बिल्कुल ही गायब हो गया था। वापिस हम होंगचू को देखते हैं जो कि अपने रूम में थी और शिंजू के लिए टेंस हो रही थी। वो उसके रूम के बाहर जाकर बार बार पूछ रही थी क्या तुम ठीक हो, क्या तुम ठीक हो, लेकिन शिंजू कोई जवाब नहीं देता क्योंकि वो सो रखा था और उसे अभी भी चेस्ट में काफी ज्यादा पेन था। उसे सपने में होंगचू ही दिख रही थी। वो जैसे ही उठता है सोचने लग जाता है कि उसे सपने में होंगचू क्यों दिख रही है, ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है। अब हम नेक्स्ट डे मॉर्निंग का देखते हैं, जहाँ पर होंगचू गार्डन में आती है और शिंजू को वहाँ पर काम करता हुआ देखती है। उसे देखकर वो बोल रही थी कि इसे देखकर तो लग रहा है कि बिल्कुल ठीक हो गया है। वो शिंजू के पास जाती है और उससे पूछती है क्या तुम बिल्कुल ठीक हो गए हो, जिस पर शिंजू कहता है कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो स्पेल काम करेगा क्योंकि मेरे चेस्ट में अभी भी काफ़ी ज़्यादा पेन है। जिस पर होंगचू कहती है कि अभी रिकवर होने में कुछ तो टाइम लगेगा ही। इतने में होंगचू को वहाँ पर जैक योंग की कॉल आ जाती है जो उसे मिलने के लिए बुला रहा था और कहता है कि टाइम और जगह मैं तुम्हें मैसेज पे सेंड कर दूंगा। जैक योंग वहाँ पर उसे कुछ बात करने के लिए बुला रहा था। शिंजू ये देखकर काफ़ी ज़्यादा जेलस हो जाता है क्योंकि होंगचू तो जैक योंग की कॉल से काफ़ी ज़्यादा खुश थी। शिंजू को समझ नहीं आ रहा था कि वो होंग को लेकर इतना इनसिक्योर कैसे हो सकता है। फिर वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं और वापस हम मिस्टर यून को देखते हैं, जहाँ पर उनकी वही गर्लफ्रेंड मिसेस बोंग आती हैं और वो उसे बोल रही थी कि मैंने अपना फ़ोन इसलिए ऑफ कर दिया था ताकि तुम मुझे परेशान ना करो, लेकिन तुमने तो इतने सारे मैसेज किए हुए हैं। अब रास्ते में होंगचू को काफ़ी तेज भूख लग जाती है और शिंजू एक रेस्टोरेंट के आगे गाड़ी रोकता है और वो होंगचू को वहाँ पर अकेले जाने के लिए कहता है। होंगचू पहले जिद करती है शिंजू को अपने साथ ले जाने की, लेकिन फिर अकेले ही जाना पड़ता है उसे। अब जैसे ही वो अंदर गई थी तो देखती है वहाँ पर सभी के सभी कपल मौजूद हैं। उसे काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड फील हो रहा था। तभी वहाँ पर शिंजू आ जाता है जो उसकी तरफ पीट करके बैठा हुआ था। होंगचू कहते हैं कि मैंने तुम्हें पहचान लिया है, इसलिए ढंग से खाना खाओ। वो दोनों वहाँ पर खाना खाते हैं और निकल जाते हैं। अब वहाँ से जाते टाइम होंगचू अपना फ़ोन देख रही थी क्योंकि उसे जैक योंग का मैसेज आने वाला था। वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी। शिंजू भी ये देखना चाहता था कि उसे मैसेज आता है या फिर नहीं, क्योंकि उसे भी कंफर्म हो जाएगा कि ये स्पेल सच में ही काम करते हैं। इतने में होंगचू को जैक योंग का मैसेज आ गया था। फिर शिंजू होंगचू को उसके घर छोड़ देता है और यही प्रे कर रहा था कि वो स्पेल बस काम कर जाए क्योंकि तभी वो ठीक हो पाएगा। वहीं पर होंगचू
उसी मैसेज को देख रही थी जहाँ पर जैक्यूंग ने उसे टाइम और लोकेशन के बारे में भेजा हुआ था। वो पूरा टाइम यही सोचने में लगा देती है कि वो रिप्लाई करे तो करे क्या। नेक्स्ट डे हम उसे ऑफिस में देखते हैं जहाँ पर मिस बॉन्ग, जो कि मिस्टर ह्यून की गर्लफ्रेंड है, वो एक सीनियर पोस्ट के लिए सिलेक्ट हो गई थी। वहीं पर मिस्टर ह्यून का बिहेवियर होंगचू को काफ़ी अजीब लग रहा था क्योंकि वो उसे काफ़ी अच्छे से ट्रीट कर रहे थे। तभी मिस्टर ह्यून होंगचू को उसकी वाटर बोतल दिखाते हैं जो कि वो लास्ट टाइम ऑफिस में ही भूल गई थी और उसमें वही स्पेल वाला वाटर था। इसे देखकर होंगचू के तो होश ही उड़ गए थे और वो ये सोचने लग गई थी कि कहीं ये पानी मिस्टर ह्यून ने तो नहीं पी लिया, कहीं वो तो मेरे लवर नहीं बन गया, क्योंकि वो ये सब बिल्कुल नहीं चाहती थी। तभी वहाँ पर मिस बॉन्ग आती है और सभी कलीग्स को डिनर के लिए इन्वाइट करती है। अब हम देखते हैं कि सारे कलीग्स टीम डिनर के लिए जा रहे थे कि होंगचू को रास्ते में शिंजू दिख जाता है और वो उसके पास चली जाती है और वो उससे अपने बारे में कुछ बात कर रही थी और बात करते करते वो शिंजू के काफ़ी करीब चली जाती है। उसे रियलाइज़ भी नहीं होता कि वो क्या कर रही है, लेकिन शिंजू तो उसको लेके काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव फील कर रहा था। अब होंगचू तो अपनी बात कंप्लीट करके चली गई थी, लेकिन शिंजू के दिमाग में अभी भी होंगचू ही घूम रही थी। वो बाहर चाहता है, उसके चेस्ट में फिर से पेन होने लगा था और उसके दिमाग में होंगचू के अलावा कोई आ ही नहीं रहा था। अब इन सबसे परेशान होकर वो थोड़ा रेस्ट करने की सोचता है और अपने घर की तरफ निकल जाता है जहाँ पर यूना उसी का ही वेट कर रही थी। आज वो डिसाइड करके आई थी कि वो शिंजू के साथ टाइम स्पेंड करके रहेगी। वो उसके लिए खाना वगैरह भी लाती है और वहीं पर रात की प्लानिंग के लिए आई हुई थी और अपने साथ कपड़े भी ला रखे थी। वो बोलती है कि आज रात मैं यही रुकने वाली हूँ, लेकिन शिंजू अब इससे गिव अप करने का सोच चुका था और वो बोलता है कि मुझे ब्रेकअप चाहिए तुमसे, जिस पर यूना तो टूट ही जाती है ये सब सुनकर। पहले तो वो यकीन नहीं करती। वो शिंजू को कहती है कि हम बैठकर इसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं, जिस पर शिंजू उसे बोलता है कि नहीं काफ़ी देर हो चुकी है, जिस पर अब यूना को मानना ही पड़ता है क्योंकि उस शिंजू ने उसे काफ़ी बार बोल दिया था। यूना वहाँ पर टूट जाती है, बिल्कुल ये रोने लग गई थी और कहती है कि शायद तुम्हें अब कोई और लड़की पसंद आ गई होगी, तभी तुम होंजू सिटी आए थे मुझे छोड़कर और मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं दे रहे हो, यही रीज़न हो सकता है और तो कोई रीज़न होगा ही नहीं। वो ये सब कह के वहाँ से चली जाती है। अब नेक्स्ट डे हम शिंजू को उसके ऑफिस में देखते हैं जहाँ पर उसे होंगचू की कॉल आ रही थी और कॉल पर वो उससे पूछ रही थी कि तुम्हारी तबीयत ठीक है क्या पहले से, क्या वो स्पेल काम कर रहा है, जिस पर शिंजू कहता है कि मुझे नहीं लगता कि उस स्पेल काम कर रहा है, मेरी तबीयत तो और भी ज़्यादा बिगड़ती जा रही है, मैं मेंटली और फिजिकली दोनों तरफ से वीक हो रहा हूँ। जिस पर होंगचू से दिलासा देती है कि नहीं नहीं वो स्पेल काम करेगा। इस तरह से वो खुद को भी दिलासा दे रही थी क्योंकि उसे भी तो अपना लव स्पेल काम करवाना था। वही हम देखते हैं कि शिंजू काम में ध्यान नहीं लगा पा रहा था। उसका मैनेजर बार बार आके उसे काम पर ध्यान लगाने के लिए कहता है। सीन शिफ्ट करते हैं और हम जैक्यूम को देखते हैं जो कि होंगचू का ही वेट कर रहा था। होंगचू जैसे ही दरवाजे पर पहुंचती है वो जैक्यूम को देखकर शर्माने लग गई थी। वो काफी ज्यादा एक्साइटेड थी, आज उसका सपना पूरा होने वाला था। वो दोनों अपनी जगह पर बैठ जाते हैं और हम देखते हैं कि कोई उन पर नजर रख रहा है और वो और कोई नहीं शिंजू ही था जो होंगचू का पीछा करते करते यहाँ तक पहुंच गया था। वो नोटिस करता है कि जैक्यूम होंगचू को काफी ध्यान रख रहा है। वो उसके लिए कभी ड्रिंक लेने के लिए जा रहा था, कभी कुछ सामान। उसे देखकर उसे हैरानी भी होती है कि ऐसा कैसे कर सकता है। पर शिंजू वहाँ पर थोड़ा ध्यान लगाता है कि उसने लव स्पेल के लिए एक वाटर का यूज किया था और वो वहाँ से सीधा सिक्योरिटी रूम में चला गया था जहाँ वो कुछ क्लिप्स को चेक करने लगता है और उसे उसी दिन की क्लिप दिखती है जहाँ पर वो मीटिंग थी और उसे वहाँ पर होंगचू का बिहेवियर काफी अजीब लग रहा था। और जैसे ही वो देखता है कि होंगचू सबसे नजरें चुराते हुए वहाँ पर जैक्यूम का पानी चेंज कर रही थी। अब सीन यहाँ से फ्लैशबैक पे शिफ्ट होता है जहाँ पर जैक्यूम ने उस पानी के गिलास को उठाया तो था लेकिन वो पीता नहीं है। उस पानी के गिलास को तो आखिरकार शिंजू ने उठाया था और उस पानी को पूरा पी लेता है। जहाँ पर अब शिंजू को सारा मैटर समझ आ जाता है कि क्यों वो होंगचू की तरफ इतना अट्रैक्ट हो रहा है और उसे होंगचू का जैक्यूम से मिलना पसंद क्यों नहीं आ रहा है। अब शिंजू वो सारे मोमेंट्स याद करने लगा था जहाँ जहाँ वो होंगचू से अट्रैक्ट हो रहा था। अब ये सच्चाई पता लगने के बाद शिंजू काफी ज्यादा हैरान था। वहीं हम होंगचू को देखते हैं जो अपने घर की तरफ जा रही थी। उसे शिंजू अपने घर के बाहर दिख जाता है खड़ा हुआ, जहाँ पर शिंजू होंगचू से पूछता है कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैक्यूंग ने तुम्हें क्या कहा, जिस पर होंगचू कहते हैं कि मैं तुम्हें क्यों बताऊँ, ये हमारे बीच की बात है। शिंजू कहता है कि तुम्हारा लव स्पेल बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। होंगचू कहती है कि तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, तुम्हें लगता है कि फिर से मैं डम हो गई, जिसमें कि शिंजू कहता है कि हाँ मुझे तो ऐसा ही लगता है। होंगचू उसकी बातें सुनकर हैरान थी। शिंजू से कह देता है कि हो सकता है कि जैक्यूंग तुम्हें पसंद करता होगा बट मैं भी तुम्हें काफ़ी पसंद करता हूँ। ये सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है। वो इस बात से अनजान थी कि वो लव स्पेल वाला वाटर जैक्यूंग ने नहीं बल्कि शिंजू ने पिया था। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लग रही हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।